ड्राइवर न रहेगा तो हम जाएंगे का तब। यहाँ 2-3 गो गाड़ी चला वाला एनी टाइम रहता है, वो हम रहते हैं, वो जो रहता है वो भी चलाता है। कुंदन भी हल्का फुल्का चलाता है, तो कुंदन हल्का चलाता है, हल्का में वो आगे ठोक देगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि एक एपी दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, का कौन सा पद 78 है, कह रहा है ना। देखिए ध्यान से, 4 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब है, कह रहा है कि 3, 8, 13, 18 बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो डॉट 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 केवा पद 78 होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके केवा पद जो है ना वो कितना होगा, 78 होगा। नहीं आया समझ में। यानी इस तरह से सीरीज बढ़ रहा है। आप बोल रहे हैं चला कि अगला कौन सा पद जो है ना वो 78 है, कौन सा पद 78 है, बात समझना है। ए बराबर इसमें कितना है 3, डी बराबर इसमें से इसको घटा दो तो 8 में से 3 गया 5, ए एन यानी अंतिम पद कितना है इसमें 78। एन बराबर ये तो निकालना है ना कि केवा पद 78 है, तो एन बराबर पदों की संख्या निकालना। बोलो कोई दिक्कत, फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन बराबर कितना है 78, ए का मान 3 प्लस एन का मान नहीं है 1 और डी का मान 5। बताइएगा 78 बराबर 3 प्लस 5 से एन में गुना करेगा 5 एन माइनस 5 से 1 में करेगा 5 माइनस में 5 इधर आएगा तो 78 और 5 जोड़ दो कितना होता है, आई प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में होगा और बराबर 5 एन। बोलो 78 5 83, 83 में से 8 3 गया बराबर 5 एन, तो एन बराबर 80/5 के बार में जाएगा 16 बार में, तो इसलिए एन का मान कितना आ गया 16, यानी 16वां जो पद होगा ना वो कितना होगा 78। नहीं समझ में आया है, केवा पद 78 होगा 16वां पद। समझ में आ गया जी सबको, सबको आया समझ में। चलो अगला देखो, इसी तरह से निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, इसमें भी वही निकालना है सेम, इसमें भी कितना पद है ये निकालना है कि पदों की संख्या कितना है। देखिए क्या करेंगे, 5 नंबर का पहला क्वेश्चन, सीरीज दिया है एपी 1 7 13 19 डॉट 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 25, यानी कह रहा है ना कि केवा पदों की संख्या कितने पद है, सेम है जी ऊपर और नीचे। इसमें 78 तक था पूरा, था पदों की संख्या ये नहीं निकला। इसमें भी श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, इसमें भी पद निकालना है कि के गो पद है 1 2 3 4 5 6 से 25 तक केवा पद आएगा। तो बताइएगा ए बराबर इसमें कितना है चेला, डी बराबर 13 माइनस 7 कितना 6 ना, अरे यस नो, ए एन बराबर कितना अंतिम पद 25, एन बराबर वाट फॉर्मूला ए प्लस एन, सॉरी ए एन ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए कोई दिक्कत है, ए एन का मान कितना है 25, ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6। चलिए बताइएगा 25 बराबर 7 प्लस 6 से एन में गुना करो 6 एन माइनस 6, बताओ 7 में से 6 गया नहीं, इधर भेज दो नहीं सबको एक साथ, 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो बराबर 6 एन। बताइएगा 25 और 6 कितना होता है 31, 31 में से 7 घटेगा 24 कितना होता है 24 बराबर 6 एन, तो एन बराबर 24/6 ना, 6 चौको, इसलिए एन बराबर कितना पद 4 पद होगा। अरे वो 4 पद तो ऐसे ही निकल रहा था जी, चलो निकाल के बताना थी, तो इसी पता चला 7 पर से 7 6 13 13 6 19 19 6 25 1 2 3 बेकार निकाल लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहता ना तो हम ऐसे ही मार सकते थे, लेकिन बनाना था, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये मत, इससे मत डर जाओ,
के ऐसे है तो 15 दूनी 30 है, 31, 31/2 में 18 घटा देना, 31/2 में क्या करना है, 18 घटा के बना लेना है, बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर, एकदम सेम क्वेश्चन है, इससे पहले मैं बताया वही क्वेश्चन है। 11,852 का एक पद -150 है। ये एगो पद जो है ना वो कितना है, -150, और क्यों, देखिए ध्यान से। कहता है एपी 8,5,5,2 ... माइनस एक पद कितना है, 150। ऐसे ही घटते जाएगा कहां तक, -150। तो पहले तो इसमें बताइए कि क्या गो पद है, ध्यान देना है। ए बराबर कितना है, 11, डी बराबर 8 - 11 कितना होता है, 3, ए एन बराबर -3, ए एन बराबर -150, एन बराबर वाट, पदों की संख्या। क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। चलिए बताइए ए एन कितना है, -150 बराबर ए के जगह पर प्लस एन -1 इंटू डी के जगह पर -3। अरे कोई दिक्कत है, -150 बराबर 11 प्लस बताना है -3 से एन में करोगे, -3n, -3 से -1 में +3 बताना है, -150। ये प्लस में 11 इधर आएगा तो, ये प्लस में 3 इधर आएगा तो बराबर यहाँ से -3n है जी। बताइए -150 -11 -3 जुट जाएगा ये सब जी। अरे माइनस माइनस सब जुटेगा ना, इसमें भी माइनस, इसमें माइनस, सब माइनस माइनस जुटे। 11 3 14 और 14 150 जोड़ो 164, तो -164 बराबर -3n, माइनस माइनस कैंसिल, तो n बराबर 164 बटा कितना, 3, 3 पचे 15 पॉइंट में आ जा रहा है जी। आंसर देखो तो कैसे दिया है, क्या एपी इतना का पद -150 है। अच्छा हाँ या ना बताना, -150 समझ गए, छोड़ो। 3 पचे 15 और 1 3 चौक 12 पॉइंट 2 3 छक 18, कुछ ऐसा आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो बताइए, बात समझना है। इस एपी का ऐसे चलेगा, ठीक है, तो कोई ऐसा पद है जो -150 आएगा, नहीं आएगा। अगर -150 आता तो डायरेक्ट कोई पद पॉजिटिव आता, जिसे पॉइंट में नहीं आता, 54वां पद आ जाए चाहे 55वां पद आ जाए, कुछ ऐसे आता, लेकिन -150 पद नहीं है। तो हम लिखेंगे आंसर में एपी का, एपी 11,8,5,2 ... -150 का पद एपी में नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है, अगर यहाँ पर पॉइंट में नहीं आता तो हम कहते कि 54वां पद क्या है, -150 है, लेकिन ऐसा कोई पद नहीं है जो -150 है इस एपी का। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। अरे हाँ या ना, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, कुछ एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान देना, पहले तो हमको जो जो दिया हुआ है ना वो बना लेते हैं, इस तरह के मैथ में जो दे रहेगा वो बना लेना। 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद, 31वां पद को हम लिखेंगे ए 31, ये निकालना है 31वां पद, यानी ए 31वां पद, ए 31। अरे बात समझ में, अब क्या है, जिसका 11वां पद 38 है, बात समझना, 11वां पद 38, तो हम क्या लिखेंगे, 11वां पद कहने का मतलब A11 बराबर कितना है, 38 है। A11 कितना दे है, 38, समझ में आ रहा है जी। उसके बाद 16वां पद 73, तो 16वां पद 73, तो हम बोल सकते हैं A16 बराबर 73। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी, नहीं समझ में आया जी। तो दो पद दिया, A11 और A73, A16, A11 और A16, हल करो।
A11 बराबर क्या है 38। तो A11 को आप क्या लिख सकते हो A प्लस 10 D बराबर 38, समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। अगला A16 73 है, तो A16 बराबर 73 हम लिख सकते हैं A प्लस 15 D बराबर 73, समीकरण 2। समीकरण ए का 2 को हल करोगे ए का ए और डी का मान निकलेगा। और जैसे समीकरण सीखो ना एक्स वाई का मान निकालने के लिए, एक्स प्लस 10 वाई बराबर 38 है, एक्स प्लस 15 वाई बराबर 73, ऐसे निकलेगा ना। तो हम क्या करेंगे बात समझो। समीकरण 1 माइनस 2 दोनों को लिखो ए प्लस 10 डी बराबर 38 ए प्लस 15 डी बराबर 73। बिना चिन्ह बदलने कटेगा, तो चिन्ह बदलो, ई माइनस ई माइनस ई माइनस कैंसिल है। 15 डी में से 10 डी में से 15 डी घटेगा, -5 डी बराबर 38 से 73 घटाओ, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस माइनस खत्म, 5 सते 35, डी बराबर क्या आ गया 7, डी का मान 7 आया। अब ए का मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि यहां बनाते हैं समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर। चलो बताओ ये क्या है समीकरण, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। बताइएगा ए का मान कितना है, नहीं है, अब प्लस 10 गुना डी का मान 7 इज इक्वल टू 38। ध्यान देना है ए प्लस 10 सते 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70 होगा ना जी, घटा दो, इसलिए ए बराबर कितना 32 है, 32 तो आएगा। ए बराबर माइनस 32, ए बराबर क्या आ गया -32 और डी बराबर क्या आ गया 7। हमको क्या निकालना है 31वां पद ना जी। अरे हमको शुरू में देखो ना 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो ए 31 निकालना है, तो ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी। बताओ ए का मान कितना है -32 और प्लस 30 और गुना डी का मान 7। बताओ -32 और प्लस 7 है, कहीं 210, घटा दो, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 गया 7, 178 माइनस 178 आंसर आ जाएगा। 31वां पद कितना है -178 है आंसर है। अच्छा 210, हाँ हाँ 178। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, नहीं आया नोट करो ना। क्वेश्चन नंबर थे क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना है। कहता है कि एक एपी में 50 पद है, एक एपी में कितना पद है 50 पद है, यानी पदों की संख्या 50। पदों की संख्या क्या है 50 है, पदों की संख्या एक एपी में कितने पद हैं 50 पद, यानी पदों की संख्या यानी n बराबर 50। जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद 12 यानी A3 बराबर कितना 12 है, और अंतिम पद 106, अंतिम पद 106, अंतिम पद यानी AN, अंतिम पद को क्या कहते हैं AN बराबर कितना 106। तो 29वां पद ज्ञात करना है, यानी A29 ज्ञात करना है। देखो जो जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको हम किए हैं। किसी एपी का पदों की संख्या एपी में कितना है n, तो n पदों की संख्या, an अंतिम पद, ये सब याद रखना है, n पदों की संख्या, उसके बाद दिया तीसरा पद यानी A3 बराबर 12, अंतिम पद an बराबर 106 और A29 हमें ज्ञात करना है। देखिए हमको क्या मिल रहा है बात समझिए, एक n बराबर हमें दिया हुआ है, ध्यान देना है, और एक A3 हमारे 12 दिया हुआ है, तो A3 को हम A प्लस 2D बराबर हम लिख सकते हैं। अंतिम पद AN हमको दिया 106,
तो जो दिया है उससे हमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो A3 से हमको कुछ मिलेगा, AN से मिलेगा। हम क्या बनाएंगे, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर 12 को, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1 हम मान लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? उसके बाद हमको AN अंतिम पद दिया हुआ है, तो AN अंतिम पद, चूंकि AN अंतिम पद बराबर दिले 106, तो AN को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस N-1 इंटू D बराबर 106। चलिए बताइएगा, यहां से हमको A प्लस N मिला हुआ है, N कितना है 50 पद, -1 इंटू D बराबर 106। हल करोगे चेला तो A प्लस 50 में से 1 घटेगा, कितना होगा 49D इज इक्वल टू 106। अगर हम समीकरण 2 मान ले तो कोई दिक्कत है, बोलो? तो A का 2 हम मान लिए, इस A का 2 को जब हल करेंगे तो हमको A और D का मान निकलेगा। तो बताइए, A इसमें भी है, A इसमें भी है, दोनों पॉजिटिव है, चिन्ह बदलेंगे तो एगो का कट जाएगा जी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2। चलिए एक क्या है, हाँ A प्लस नहा लगा 2D बराबर 12, और एक क्या है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। चिन्ह बदलेंगे ना जी, चिन्ह अगर नहीं बदलेंगे तो नहीं कटेगा, देख लो A या A जुट जाएगा, अगर ना बदलते हैं तो दोनों प्लस में जुट जाएगा। हमको जोड़ना नहीं, हमको काटना है एगो के। तो जब माइनस करते हैं या तो चिन्ह बदलती है, माइनस, ये माइनस और ये माइनस। क्यों माइनस, अगर माइनस होता तो लिखते हैं प्लस, प्लस है तो लिखेंगे माइनस, अपोजिट चिन्ह देते हैं। ये कैंसिल है, ऊपर ये हम नीचे माइनस में कैंसिल। अब बताओ 2D में से 49D घटाओगे तो -47D इज इक्वल टू -94। तो बताइए माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी 94, यानी D का मान कितना आ गया, ये हमारा D का मान निकला है। अब हमको A का मान निकालने के लिए या तो इसमें D का मान रख दो या इसमें रख दो। चलो लिखते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, कल बना लिया था ये सब ना, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, बताना है A प्लस 2 अगुना D का मान 2 बराबर 12। चलिए बताइएगा, A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो इसलिए A बराबर 12 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। A का मान आ गया 8 और D का मान आ गया 2। अभी हमें ये नहीं निकालना है, A और D नहीं कहता, हमको कह रहा था A29 निकालना है, यानी A29वां पद। तो A29 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 28D, A का मान 8 प्लस 28 अगुना D का मान 28 दूनी 56, 56 8 कितना होता है 64। ये 29वां पद कितना आ गया 64। ये हो गया आपका राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, क्वेश्चन समझ में आया जी, कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है अब 9। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा और 9वां पद दे रखा है। चलो दिया क्या क्या है देखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, तीसरा पद एपी का तीसरा पद यानी A3 और 9वां पद यानी A9 क्रमशः देले है, एगो 4 और एगो देले है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद जो है ना वो क्या होगा, कौन सा पद AN बराबर शून्य होगा, यानी कौन सा पद अंतिम पद, कौन सा पद जाएगा जो कितना हो जाएगा शून्य, यानी N बराबर वो पद निकालना है कि केवा पद क्या होगा शून्य होगा। देखिए सबसे पहले दोनों से इक्वेशन हम निकालेंगे, ये दोनों से इक्वेशन अगर निकालते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण 1। इसको से हम क्या निकाल सकते हैं, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8,
समीकरण 2। ये दोनों को देख के काट दे है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। चलिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, चिन्ह बदल दो, यहाँ माइनस ये माइनस है तो कट गया, मतलब 2d में से 8d घटेगा, माइनस 6d बराबर 8 और 4 12 ना, माइनस का प्लस 8 है और प्लस 4 है, 6 दूनी d बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2। ये d का मान आ गया ना, हमको a का मान निकाल देना है यहाँ पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलिए क्या है एक समीकरण बोलिए, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो बताइए a का मान क्या है, माइनस a का मान नहीं निकला है जी, प्लस 2 गुना d का मान माइनस 2 बराबर 4, तो बताइएगा a प्लस 2 दूनी माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, तो 4 और 4 a बराबर 8 और d बराबर माइनस 2। हमको ये नहीं निकालना है, हमको कहता है कौन सा पद जो है ना वो 0 होगा, यानी a n बराबर 0, a n बराबर क्या 0, ध्यान दो कौन सा पद जो है वह क्या होगा 0 होगा। बताइए a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, बताना है ध्यान से, a बराबर कितना है 8 प्लस n के जगह पर नहीं है माइनस 1 गुना d के जगह पर माइनस 2, तो माइनस 2 बराबर 0। अब ध्यान दो 8 प्लस माइनस 2 से n में गुना करेंगे माइनस 2n, बोलिए अब माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस ही प्लस माइनस दे देगा ना जी यहाँ, तो 8 माइनस 2n और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बताना है ध्यान से, 8 2 10, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब बताओ माइनस 2n प्लस में 10 उधर जाएगा तो n बराबर माइनस 10 अब बटा माइनस 2 के बारे में जाएगा 5 मान में, इसलिए n बराबर 5, यानी n बराबर 5वां पद जो होगा ना वो क्या होगा 0 होगा, n बराबर 0, तो n का मान निकाला यानी 5वां पद कितना होगा 0 होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, कंप्लीट है, समझ में आया जी। चलो अब कितना नंबर क्वेश्चन है 10, डाल लेने दो थोड़ा सा, एपी का 17वां पद है ना, एपी का 17वां पद 10वें पद से अधिक है कम है जीत गया हार गया, क्या का सूचक होता है माइनस का, अंतर दिखाता है ना जी, अंतर को हम क्या माइनस न करेंगे उसमें, यानी बताओ फलना सिंह 4000 वोट से जीत गए फलना सिंह से, तो क्या करना पड़ेगा अंतरे ना, अरे एगो का मिला 12,000 एगो का मिला 16,000 और 4,000 से वोट जीत गया, यानी 16,000 में से 12,000 को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि 4,000 वोट से जीत गए, तो वही अंतर का सूचक होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, है ना। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है कम है, ये सब क्या दिखाएगा अंतर, है ना। तो देखिए एपी का क्या दिया हुआ है ध्यान देना है, एपी का 17वां पद, एपी का 17 ए 17 हो गया, 10वां पद से ए 10 हो गया और 7 अधिक है, यानी ये 7 अधिक है, यानी दोनों में क्या होगा अंतर, निकल गया एक ही बार में, अब बन गया क्वेश्चन हम लोग का बन गया। तो कहता है सार्वंतर निकालना है यानी डी निकालना है, ए 17 को आप क्या लिख सकते हो बोलो, ए प्लस 16d लिख सकते हैं, माइनस ए 10 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9d लिख सकते हैं बराबर 7। ध्यान दो ए प्लस 16d माइनस ए और माइनस 9d इज इक्वल टू 7, नहीं समझ में आ रहा है जी। अब बताओ ए से ए कैंसिल, 16d में से 9d घटेगा 7d, बोलिए बराबर 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो d बराबर कितना आ गया 1,
क्या निकालना था? सार्वंतर। अरे डी सार्वंतरे को ना कहते हैं जी, नहीं समझ में आ रहा है? डी यानी क्या हो गया? सार्वंतर। क्वेश्चन आपका रेडी है ना, आंसर तैयार है ना? बस अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक एपी दिया हुआ है, इस तरह से है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? का ये दिया हुआ है, कौन सा पद ए 54वें पद से 132 अधिक होगा? यानी इस एपी का कौन सा पद, मतलब एन बराबर निकालना है, एन बराबर कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दें, कह रहे कि कौन सा पद, यानी एन बराबर इसमें निकालना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले ए बराबर क्या मिलेगा, यहां से 3। चलो डी बराबर क्या मिलेगा, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। एन तो दिया हुआ नहीं, वो एन तो निकालना ही है कि कौन सा पद इतने पद से इतना अधिक है, यानी 54वें पद से 132 अधिक है। आ रहा बात समझ में? तो अब बताओ ए 54 से हमें क्या मिलेगा, ए 54 प्लस 132। तो ए 54 को हम क्या लिखते हैं, आ रहे हैं, चलो चला बैठे, बैठो उधर जाके, जा जा तो बैठो, तो चलो जाओ पढ़ना, उधर बैठो, जाओ जाओ ना, जाओ ना, जाओ उठो उठो, ना ले जाएंगे, ना ले जाएंगे, उठो 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 उठो, ला जा गया लड़का। है ए 54 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी प्लस 132। तो बताइए ए का मान 3 प्लस 53 गुना डी का मान 12 प्लस 132। चलिए 3 बराबर का साइन होगा, या नहीं लिखेंगे। 3 प्लस 53 गुने 12 कितना होता है जी, 636 प्लस 132, तीनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 771। ये पता है 771 क्या आया है? वो क्वेश्चन कर रहा है ना कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये निकाले तो 771 आया। अब 771 कौन सा पद होगा, यानी 771 जो आया ये कौन सा पद आएगा, यानी ई दे दिया जो ना अंतिम पद दे दिया, क्या दे दिया, अंतिम पद। यानी कहते कौन सा पद, कौन ऐसे ऐसे चलेगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा, ध्यान देना, इसी में पता चल जाएगा। 3, 15, 27, 39 डॉट 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 आगे बढ़ रहा है ना, तो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? नहीं समझ में आया? ऐसे ऐसे 54 पद तक जाएगा ना, और 132 और ज्यादा केवा पद होगा, यानी 54 पद तो गए किया, 132 उसमें और ऐड कर दो, यहाँ तक जाएगा तो के गो पद होगा, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट गिन के गो पद होगा। तो ये जो दिया, ये क्या दिया, अंतिम पद न दिया जी। तो अंतिम पद कितना निकला यहाँ, 771। यानी इसे डॉट डॉट जाते जाते क्या आएगा, इसके बराबर 771। यानी इतना में 771वां जो है वो कौन सा पद होगा, ये निकालना है। तो ये बताइए 771। अब हम क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे तब ना पता चलेगा, एन का मान निकलेगा जी, बोलो। तो ए एन बराबर कितना, 771। ए का मान 3 और एन का मान नहीं है, और डी का मान 12। अरे बात समझ में? तो 771 बराबर 3 प्लस 12 से एन में गुना करोगे, 12 एन माइनस 12, 3 में से 12 घटेगा -9, और 3 माइनस 12 -9, और -9 इधर आएगा तो +9 इज इक्वल टू 12n। बताइएगा 771 9 780 बराबर 12n। तो n बराबर 780 बटा 12 होगा कि नहीं होगा, 65 बार में। यानी केवा पद, 65वां पद जो है ना
वो कितना होगा 771, 65वां पद जोड़ो। कोई दिक्कत है? बोलो। अरे 65वां पद जानते हो कैसे बना? ये 54 पद तक तो गेले था, 54वां पद तो जान ही रहते कि जो भी 54 होगा उसका से ज्यादा ही होगा, क्या कि 132 और जोड़ना है। तो ये 132 जानते हो क्या पद बना दिया? 6 और 6 व 5 11 पद और ऐड कर दिया 132 वाला, तो कितना पद हो गया 65वां पद। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आया जी क्वेश्चन? चलो इसको नोट करो, बाकी अब कॉल।